पेज 1। नमस्कार मित्रों, फोल्डेड हैंड्स। मैं भारत भूषण वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता एवं साहित्यकार, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा के सौजन्य से आज राष्ट्रीय कवि संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत मंचासीन एवं मंचाभिमुख सहृदय कवि कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति से कार्यक्रम को शोभायमान किया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रणीत काव्यशास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण में उल्लेखित उक्त कथन ग्रहण करने योग्य है। यद्यपि समीक्षा का दायित्व बहुत बड़ा होता है, जिसे भाव और कला पक्ष की तराजू में तोलते हुए तदनुरूप विवेचन करना होता है, तथापि मैं अपनी अल्पबुद्धि से रचनाओं की भाव प्रधानात्मक समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान रहे, ये समीक्षा प्रथम रचना प्राप्ति के आधार पर, न कि क्रम के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। सुभाष अरोड़ा जी। रचना प्राप्ति क्रम के आधार पर प्रथम रचना श्री सुभाष अरोड़ा जी की प्राप्त हुई है, जिन्होंने एक मांगलिक और नो अनमांगलिक शीर्षक के आधार पर कविता प्रस्तुत की है। श्री अरोड़ा जी की रचना समाज में व्याप्त अंधविश्वासों पर कटाक्ष करती है। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचारकों की होड़ और उनकी चकाचौंध कवि को विचलित करती है। किसे मांगलिक कहे अथवा किसे अमांगलिक, धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने अपने अनुसार ही सभी को बहकाया हुआ है। माँ बाप हों अथवा युवा वर्ग, सभी सुपथ से भटकते नजर आते हैं। उन्होंने छोटे छोटे देवी देवताओं के उल्लेख के माध्यम से वर्तमान के धर्मगुरुओं पर भी कटाक्ष किया है। कवि कहता है, मनुष्य मनुष्य को बहका रहा है, मनुष्य प्रभु बनकर देखो खड़ा है। लेकिन कवि नास्तिक नहीं है, वह प्रभु से धरती पर व्याप्त अंधविश्वासों एवं बुराई के नाश हेतु उन्हें धरती पर पुनः अवतरित होने की प्रार्थना करता है। वास्तव में आपकी रचना बहुत ही उत्तम रचना है और विचारों को झकझोर देने में समर्थ है। श्रीमती कविता यादव जी। श्रीमती कविता यादव ने भ्रष्टाचार शीर्षक से कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को संक्रमण की बीमारी बताया है, जिसके संपर्क में आने से सभी संक्रमित हो जाते हैं। कवयित्री ने परीक्षाओं में होने वाली धांधली को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है, जिससे युवा वर्ग तनावग्रस्त हो रहा है। नेताओं के आलीशान मकान और सार्वजनिक संपत्तियों को बनाने में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी व्यंग्य किया है। एयरपोर्ट की छत टपकना और नवनिर्मित पुलों का ढहना इत्यादि सब भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। कविता जी का मानना है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के बिना कहीं भी कोई विकास संभव नहीं। आपकी भाषा शैली अत्यंत सरल है तथा समाज को जागरूक करने में सक्षम है। समता अरुणा जी। समता जी ने निरंतर वृद्धि प्राप्त कर रहे नगरीयकरण से उजड़ते पेज 2 गांव को लेकर अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उन्होंने उजड़ गया है गांव मेरा शीर्षक से गांव की उन सुहानी यादों को ताज़ा किया है। कवयित्री ने गांव का मानवीकरण करते हुए कहा है कि गांव को छोड़कर शहरों में बस तो गए हैं, लेकिन गांव मानो बूढ़े हो गए हैं। उपमा अलंकारों से सुसज्जित शब्दों की सुंदर बनी की देखिएगा। कभी लहकता था बचपन, यौवन छाया था रहता, गुनगुन करता था भंवरे सा, फूलों सा महक करता, मुख मोड़ा है जब से तुमने, बूढ़ा हो गया गांव मेरा, उजड़ गया है गांव मेरा। शहरों में पलायन करने से गांव में स्थित बड़े बड़े मकानों की स्थिति खंडहर जैसी हो गई है, जिसका वर्णन मन को पीड़ा से भर देता है। उनका मानना है कि गांव ने अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन पढ़े लिखे इंसान ने गांव को ही छोड़ दिया, जो कि उसके माता पिता के तुल्य था। देखिएगा, पढ़ा लिखा कर तुझको इतना, गांव बहुत पछताता है। भूल गया तू जड़ ही अपनी, भूल गया हर नाता है। वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय और सुंदर रचना के लिए समता अरुणा जी को शुभकामनाएं। अवनी भारद्वाज जी। अवनी भारद्वाज ने मां के प्रेम स्नेह और दुलार से भावुक होकर एक सुंदर रचना की प्रस्तुति की है। अवनी ने इस रचना के माध्यम से बच्चों को अपनी मां से बिछुड़ने की कल्पना से होने वाले कष्ट की दुखद अवस्था को दर्शाने का सुंदर प्रयास किया है। अवनी ने मां के बड़प्पन का गौरव गान करते हुए कहा है कि जब भी मैं रूठा तूने मनाया, अपने आंचल की छाया में मुझको छुपाया। कवयित्री को मां से बिछुड़ने का भय खाता रहता है और उसके बिछड़ने पर वह क्या करेगी। देखिएगा,
तेरी कृपा से मैं जग देख पाया, जग की सुंदरता को पहचान गया, हरदम तूने मेरा साथ निभाया। माँ तू ना रहे तो मैं क्या करूँगा। वास्तव में एक सुंदर मार्मिक कविता है जिसकी भाषा शैली अत्यंत सरल व मनमोहक है। सुनील कुमार जी। डॉक्टर सुनील कुमार जी ने प्रार्थना के माध्यम से अपनी रचना की उत्कृष्टता को प्रस्तुत किया है। उन्होंने परमेश्वर को दया का खजाना और करुणा करने वाला बताया है। उन्होंने स्वयं को अल्पज्ञ बताते हुए प्रभु से कृपा दृष्टि की याचना की है। उनका मानना है कि हमें परमेश्वर का सदा शुक्रिया अदा करना चाहिए। परमेश्वर ही हमारे अवगुणों का नाश कर सकते हैं। भक्ति के शांतरस से उत्प्रोत ये रचना निर्गुण परमेश्वर के स्वरूप का उद्घाटन करती है। कवि ने कहा है कि आपका न तो रूप रंग है, न गंध व स्पर्श है, न आदि है न अंत है। आप तो निर्गुण निराकार दयानिधि परमेश्वर हो, मेरे अवगुणों का नाश करो। वास्तव में ये रचना मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ती है और मनुष्य में श्रेष्ठता का संचार करती है। श्रीमती प्रेमलता चौधरी जी। प्रेमलता चौधरी जी ने युद्ध शीर्षक के माध्यम से मानवीय चेतना को उद्वेलित करती हुई एक बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की है। प्रेमलता जी का मानना है कि युद्ध वर्तमान की गंभीर समस्या है। जब भी न्यूज़ पेज 3 चैनल देखती हूँ तो युद्ध की ध्वनि उसे पीड़ित करती है। उनकी तीव्र इच्छा है कि समाचार वाचक कब युद्ध विराम का उद्घोष सुनाएं, परंतु ऐसा होता नहीं है। प्रेमलता जी ने सभ्य मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्न को एक साथ उठाया है कि युद्ध क्यों होते हैं, और स्वयं उत्तर देते हुए कहा है कि मनुष्य में आदिकाल से ही युद्धों की प्रवृत्तियां रही हैं। देव दानवों के मध्य में हजारों वर्ष युद्ध चलते रहे। समुद्र मंथन के दौरान भी भयंकर युद्ध हुए। उनका मानना है कि गहरे अंतर्मन में यही प्रवृत्ति मनुष्य की प्रकृति है। उनका मानना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, इससे शांति की स्थापना कभी नहीं हो सकती। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर वर्तमान के इजरायल जैसे युद्धों का उल्लेख भी उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से किया है। वास्तव में रचना बहुत प्रशंसनीय है और मनुष्य को ये सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं कर सकते। भाषा शैली में धारा प्रवाह दृष्टव्य है। कविता कनीना जी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से आदरणीय कविता जी ने संघर्ष कविता के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनका मानना है कि मनुष्य को सदैव संघर्षशील होना चाहिए। जीवन स्वयं में संघर्ष है, लेकिन जो व्यक्ति कर्महीन होकर बैठ जाते हैं वे कभी भी किसी का भी भला नहीं कर सकते। जीवन चलने का नाम है, चाहे आप थोड़ा चले लेकिन चलना जरूरी है, अर्थात संघर्ष करना जरूरी है। कविता जी ने लहरों के उपमान देकर मनुष्य को समझाने का सफल प्रयास किया है। भाषा शैली बहुत सरल एवं भावपूर्ण है, जो कि मनुष्य को क्रियाशील बनाने में सशक्त भूमिका निभाती है। डॉक्टर संयोगिता भारद्वाज जी। संयोगिता भारद्वाज ने अपनी रचना के माध्यम से समाज में भाईचारा स्थापित करने का सुंदर संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आओ सब मिल दीप जलाएं, खुशियों का संसार सजाएं, सब में हो अब भाईचारा, एक नया इतिहास रचाएं। एक सुंदर समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें। उनका मानना है कि संस्कारशील होना अत्यंत आवश्यक है। रिश्तों की गरिमा और महिमा सभी को समझनी चाहिए। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से जीवन की सार्थकता परोपकार में बताई है। सदैव दूसरों का भला करना और प्रभु का ध्यान मनुष्य का कल्याण कर सकता है। वास्तव में संयोगिता जी ने इस भावपूर्ण रचना को अपनी मधुर भाषा के संयोजन से प्रभावपूर्ण बनाया है। मधु गोयल जी। कैथल से कवयित्री मधु गोयल ने आंखों के तारे बालक वे नन्हे मुन्ने के माध्यम से वर्तमान समाज की विसंगतियों को दर्शाने का सफल प्रयास किया है। उनका मानना है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन अत्यंत निर्धन बच्चे जो गुब्बारे बेचकर अथवा भिक्षावृत्ति से रोटी मांगकर अपना पेट भरते हैं, जो कि हृदय को उद्वेलित करता है। वे भी अपने माता पिता की आंखों के तारे हैं, लेकिन पेज 4 इनका बचपन खो गया है। संक्षिप्त लेकिन अच्छी रचना के माध्यम से मधु जी ने अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। आदरणीय राधा शर्मा जी।
श्रीमती राधा शर्मा जी ने योग कविता के माध्यम से योग के महत्व को प्रतिपादित करने का सुंदर प्रयास किया है। अंक प्रणाली का प्रयोग करते हुए योग के शब्दों के योग को 3 बताते हुए 6 ऋतुओं का उल्लेख किया है और तत्पश्चात 12 मासों को दर्शाते हुए इसके विपरीत अंक 21 जून का महत्व दर्शाया है, जो कि सबसे बड़ा दिन माना गया है। योग की विभिन्न अवस्थाओं से पहुंचते हुए ओम ध्वनि से अर्थात प्रणव अक्षर के उच्चारण द्वारा मूलाधार से योग का उल्लेख अपनी रचना के माध्यम से किया है। उनका मानना है कि योगाभ्यास से ही व्यक्ति योगी बनता है, अन्यथा भोगी होकर अस्वस्थ हो जाता है। वास्तव में आपकी रचना योग के प्रति समाज को प्रेरित करती है। वर्णन शैली के संवर्धन के बावजूद भी आपकी रचना सफल कही जा सकती है। अब मैं मंच की ओर अभिमुख होता हूं और सर्वप्रथम आदरणीय श्री परमानंद दीवान जी की रचना पर अपनी विचाराभिव्यक्ति करता हूं। श्री परमानंद दीवान जी इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के महासचिव श्री परमानंद दीवान जी बहुत ही प्रबुद्ध विचारक एवं कवि चिंतक हैं। भगवान श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति सभी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अपनी रचना के माध्यम से श्री रामलला के सिंहासन पर अभिषिक्त होने पर संपूर्ण भारत में राम राज्य की कल्पना की है। उनका कहना है कि रामलला बैठे सिंहासन, राम राज्य भी लाना होगा, राजनीति का हो शुद्धिकरण, राम भाव जगाना होगा। उनका मानना है कि राजनीति का शुद्धिकरण तभी संभव है जब जनसाधारण भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करेगा। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से उन्होंने नारी सम्मान, भाइयों में प्रेम और पिता के सम्मान को स्थापित करने का संदेश दिया है। वही संपूर्ण विश्व में खुशहाली की कामना भी की है। आपकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण और समाज की चेतना को जागृत करने में महती भूमिका निभाने वाली है। शब्दों का संयोजन प्रभावपूर्ण है। शीला गहलावत सीरत जी। श्रीमती शीला गहलावत सीरत जी ने गीत के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि मारा मारा मानव फिरता, सच्चाई से मुख मोड़ रहा, कुछ भी तेरे साथ न जाए, जो पाई पाई जोड़ रहा। सीरत जी का कहना है कि आज मनुष्य स्वार्थ की बीमारी से ग्रस्त हो गया है, जिसके चलते वह अपनों से रिश्ता तोड़कर गैरों से रिश्ता जोड़ रहा है, जिसका खामियाजा मनुष्य को अवश्य ही भुगतना पड़ता है। वास्तव में इस रचना के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को सद्मार्ग पर चलने का सुंदर संदेश दिया है। सरल एवं प्रभावपूर्ण भाषा के प्रयोग में सीरत की सफल रही हैं। कुशल मंच संचालिका आदरणीय रेणु अब्बी जी। श्रीमती रेणु अब्बी जी ने प्रयास की रोशनी कविता के पेज 5 से हटकर अपने भावों की माला को पिरोया है। मीडिया और प्रेस को शक्ति प्रदान करती रचना के माध्यम से उन्होंने सत्य की तलाश करते हुए प्रेस कर्मियों की प्रशंसा की है, जो अपनी कलम की शक्ति से निर्भीक और साहसिक लड़ाई लड़ते हैं। उनका मानना है कि वे ही वास्तव में अमर सिपाही हैं, जो जनसामान्य की आवाज को बुलंद करते हैं। सत्य की रक्षा के लिए मीडिया के योद्धा पूरी तरह जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। इसी के साथ रेणु जी ने इंद्रप्रस्थ लिटरेचर की समस्त कार्यकारिणी को भी अपनी वाणी के माध्यम से प्रशस्त किया है। वास्तव में इस रचना के माध्यम से उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को मजबूती देने का प्रयास किया है। आदरणीय रेणु अब्बी जी ने कोमलकांत भाषा शैली का प्रयोग करते हुए प्रेस स्वतंत्रता को शक्ति प्रदान करने वाले विचारों को सुंदर अंदाज में प्रस्तुत किया है। श्रीमती दर्शना सुभाष पहवा जी। श्रीमती दर्शना सुभाष पहवा जी ने मां की वसीयत रचना के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। रचना का आरंभ ही विचारों को गहन अनुभूति में ले जाता है। देखिएगा, वो सब कुछ बेचकर पहुंच गई अपने पुत्र के पास शहर में, बह गई बहू बेटे के मधुर आग्रह की लहर में। बहुत सुंदर शब्द योजना से बहू और बेटे की स्वार्थपरकता के दर्शन होते हैं। धीरे धीरे उनके व्यवहार का परिवर्तन और फिर वसीयत तक कविता को पहुंचाने की भावपूर्ण शाब्दिक यात्रा अत्यंत प्रभावित करती है। वास्तव में आपकी रचना अत्यंत सफल रचना है। रचना को पढ़ते ही संपूर्ण घटना का छविचित्र आंखों के समक्ष तैरने लगता है। सुंदर शब्दों के संयोजन से यह एक अच्छी रचना है। समीक्षा संपन्न हुई। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। भारत भूषण वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता एवं साहित्यक।